तो गाइस प्रोग्रामिंग का जो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली आपको हर कंपोनेंट में देखने को मिलेगा। कोई सी भी एप्लीकेशन हो बिना कंडीशनल स्टेटमेंट के बन नहीं सकती। तो आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर प्रोग्राम डिसीजन नहीं ले सकता तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, स्मार्ट कभी नहीं बनेगा। और जावास्क्रिप्ट में जो है डिसीजन लेने के लिए यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको कंडीशनल ब्रांचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है आज हम सीखेंगे इफ एल्स का रियल यूज, एल्स इफ का डिसीजन चेन, टर्नरी ऑपरेटर हम लोग सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ स्विच केस भी होते हैं। स्विच केस के भी थ्रू आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हो, अलग अलग कंडीशंस को स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हूँ सी और आपका स्वागत है इस स्क्रिप्ट में। आइए शुरू करें। सबसे पहले देख लेते हैं इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन बेसिकली क्या होता है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए इफ कंडीशन को लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इफ आप लिखिए, फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों को कंडीशन डिफाइन करना होती है कि किस कंडीशन में ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो कोड जो है वो रन करेगा। इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस के साथ एक ब्लॉक का स्कोप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस बताते हैं कि ये पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट कब रन होगा। मतलब आपके अगर सिंगल लाइन का इफ स्टेटमेंट का कोड है तो आप कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तो इफ की ये वाली लाइन और उसके ब्रैकेट के बाद आप सिंगल एक लाइन का स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन का या ब्लॉक ऑफ कोड है बहुत सारा तो आप इफ लिखने के बाद इन ब्रैकेट्स में कंडीशन हम लोग पुट कर देंगे एंड ये कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर जो भी कोड होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड इस इफ कंडीशन के बेसिस पे चलता है। तो जैसे यहाँ पर जो है ईयर हम लोग लेंगे तो ये ईयर जो है, ये जो भी ईयर होगा उसके अकॉर्डिंग अगर 2015 होगा तो ये अलर्ट मैसेजेस दिखेंगे। तो इसको अगर हम रन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या किया हुआ है इस एग्जांपल में कि एक प्रॉम्प्ट रन किया है। ये प्रॉम्प्ट जो रहता है ये ब्राउज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर वो प्रॉम्प्ट का जो ईयर जो भी यूज़र एंटर करेगा, वो ईयर जो रहेगा अगर 2015 एंटर करता है तो यू आर राइट प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जैसे मैंने बोला कि एक सिंगल लाइन है अगर तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम रन अगर करेंगे तो ये ब्राउज़र के प्रॉम्प्ट इस कोड की वजह से, प्रॉम्प्ट वाले कोड की वजह से यहाँ पे इसने पूछा, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं 2020 सबसे पहले। तो ओके जैसे ही करेंगे कुछ भी प्रिंट वगैरह नहीं हुआ, अलर्ट नहीं आया, ठीक है। अब इसको इसकी इस कंडीशन में जाने के लिए हमें 2015 डालना पड़ेगा। तो 2015 हमने जैसे ही डाला ये कंडीशन प्रिंट हो गई, यू आर राइट। तो देखिए आप समझ में आ गया होगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के इफ कंडीशन कैसे काम करती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी डिफाइन हमें करना है तो वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट होता है ना ये बूलियन टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। बूलियन वैल्यू क्या होती है, या तो ट्रू या फॉल्स, ये दो वैल्यू जो होती है ये बूलियन वैल्यू होती है। इसके अलावा कुछ कुछ फॉल्सी वैल्यू होती हैं जो एज ए फॉल्स ट्रीट होती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जो ट्रूथी वैल्यू ट्रीट होती है। मतलब एक फॉल्सी वैल्यू होती है, एक ट्रूथी वैल्यू होती है। तो जीरो जो रहता है वो फॉल्सी वैल्यू जैसा ट्रीट होता है। ब्लैंक स्ट्रिंग है, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, अगर यहाँ पे आप स्पेस डाल दोगे तो वो ट्रूथी वैल्यू हो जाएगी। बट यहाँ कुछ भी दोनों ब्लैंक स्ट्रिंग आपने अगर यहाँ पे डाल दी इसकी जगह पे तो भी वो फॉल्सी वैल्यू जैसा ट्रीट होगा। इसके अलावा नल वैल्यू, अनडिफाइंड, नेन और फॉल्स खुद में ये सारी जो वैल्यू है ये फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा जो भी वैल्यू होती है वो ट्रूथी वैल्यू होती है। तो मतलब आप 1 डाल दो, ठीक है, या स्ट्रिंग में कुछ भी आपने पूरा सेंटेंस लिख के डाल दिया यहाँ पर इफ कंडीशन के ब्रैकेट्स में तो भी वो ट्रूथी वैल्यू जैसा ट्रीट होगा। यहाँ पर बेसिकली ये इफ कंडीशन का सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आती है, जो भी आपको कंडीशन असाइन करना है आप वेरिएबल में भी लेके उसको असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल में लेके कंडीशन और फिर ये कंडीशन वाला वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये फिर कर्ली ब्रेसेस में आप डिफरेंट कोड लिख सकते हो। तो इस तरीके से हो गया। इसके अलावा क्या होता है, एल्स एक क्लॉज आता है, ठीक है। तो इफ हमने देख लिया, अब इफ एल्स कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ सेम प्रॉम्प्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। अगर कंडीशन मैच हुई 2015 से तो ये वाला आपका इफ कंडीशन चल जाएगा। बट अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती, इसके अलावा एनीथिंग एल्स कुछ भी आता है तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा। उसको रन करके देखते हैं।
हम डाल देते हैं शुरू में 2015, इफ कंडीशन में गया, यू गेस्ड इट राइट, आ गया, ओके। अब इसके अलावा अगर हम कुछ भी डालेंगे, 2000 डाल देता हूँ मैं, तो यू कैन बी सो रॉन्ग, नीचे वाला एल्स कंडीशन आ गया। इसके अलावा मैं और कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर डालता हूँ 3000, यू कैन बी सो रॉन्ग। इसके अलावा मैं और कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, यू कैन बी सो रॉन्ग। तो अगर मैं 2015 के अलावा, जो इस इफ कंडीशन की कंडीशन है, इसके अलावा मैं अगर कोई भी वैल्यू डालता हूँ वो एल्स में जाएगी, सिंपल है, ठीक है। इफ ये नहीं तो ये, एनीथिंग एल्स। इसके बाद आता है एल्स इफ, ठीक है। तो ये एल्स इफ जो है, ये कितना भी अपन कैरी फॉरवर्ड लगा सकते हैं इसमें, मतलब कितनी एल्स इफ वाली कंडीशन हम यहाँ लगा सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो है ये ग्रेटर देन और लेस देन जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जो मैंने बताए थे, वो वहाँ उसका यूज यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा मैथ लगाइए। यहाँ पर क्या है बेसिकली, कि हम अगर लगाते हैं कोई भी ईयर, अगर 2015 से छोटा हुआ तो यहाँ पर आएगा टू अर्ली, 2015 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर आएगा टू लेट, और नहीं तो आएगा, अगर 15 ही चेक कर लिया हमने तो आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ इसको चेक कर लेते हैं, 2015 डालते हैं पहले, एग्जैक्टली आ गया ना, ये इस कंडीशन में गया ना इस कंडीशन में गया, एग्जैक्टली आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पर 2010 डाल देते हैं, टू अर्ली में आ गया है। 2020 डाल देते हैं, टू लेट में आ गया है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये अलग अलग कंडीशन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ ये वाला जो ब्लॉक है एलसिफ वाला, ऐसे आप कितने ही ब्लॉक लगा सकते हैं बीच में, मतलब यहाँ पे भी आप एलसिफ लगा दीजिए, उसके बाद फिर एलसिफ लगा दीजिए, फिर एलसिफ लगा दीजिए, ऐसे कितने ही आप एलसिफ के कितने भी ब्लॉक लगा सकते हैं। चाहिए तो आप ये एल्स भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इफ एल्स इफ खत्म, ठीक है। तो इसके अलग अलग आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, डजंट मैटर। एल्स जो रहेगा ये हमेशा लास्ट में आएगा, इफ जो रहेगा वो हमेशा शुरू में आएगा। इसके बाद एल्स इफ आप लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इफ रहने दीजिए, एल्स और इफ एल्स लगा दीजिए, ठीक है। बीच में कितने ही एल्स इफ लगा दीजिए, दैट्स ऑन यू कि आप किस तरीके का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद होता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, कंडीशनल ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि पहले सबसे पहले आती है कंडीशन, इसका ये फॉर्मेट होता है, देख लीजिए ये फॉर्मेट आप समझ लीजिए। सबसे पहले आती है कंडीशन, उसके बाद में आपके आता है क्वेश्चन मार्क, देन आपकी वैल्यू 1 कॉलन और वैल्यू 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है और ये हमेशा रिटर्न करता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये रिटर्न करता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिटर्न करता है। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो वैल्यू 2 रिटर्न करेगा। इफ एल्स की तरह ये चलता है, बट ये एक ही लाइन में इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। कंडीशन आपने डिफाइन करी, यहाँ पर आपकी अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज वैल्यू 2 आएगी। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग कंसोल के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 डिफाइन कर दिया नंबर में। इसके बाद मैंने डाल दिया नंबर लेस देन 5 अगर है तो ये फॉल्स है, तो नंबर अगर लेस देन 5 है तो मैं लेस लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं तो मैं मोर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी ये कंडीशन जो है फॉल्स है, इसलिए बाद वाला वो रिटर्न हो रहा है। अगर ये यहाँ पर मैं इसको 1 कर देता, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये फर्स्ट वाला रिटर्न करने लग गया है, क्योंकि ये ट्रू हो गया। वैसे मैंने ये जो कंडीशन लगाई है यहाँ पे गलत लगाई है, इसको कुछ इस तरीके से होना चाहिए। नंबर जो है वो बेसिकली अगर आपका ग्रेटर देना है, ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये अगर ग्रेटर देना है इससे नंबर से तो मोर आएगा, ये अगर लेस देन है इससे तो लेस आएगा। तो इसको मैं 5 से अगर छोटा कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ तो लेस आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको अगर समझेंगे तो अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 1, और अगर फॉल्स होगा तो सेकंड वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग स्ट्रिंग में लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड। सॉरी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ठीक है। तो ट्रू अगर होगा तो फर्स्ट वाली वैल्यू, फॉल्स अगर होगा तो सेकंड वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू।
तो ये हमारा हो गया है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है? तो टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है वो हमने देख लिया, एल्स इफ किस तरीके से काम करता है वो हमने देख लिया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्विच केस, ठीक है? तो स्विच केस हम समझ लेते हैं यहाँ पर अगर स्विच केस, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है बेसिकली कि ये स्विच का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, स्विच केस, स्विच लिखते हैं, इसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन आती है, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, इसका कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ, एंड इसके बाद ये डिफरेंट केसेस बनते हैं, ठीक है? तो ये स्विच और ये केस इसको मिलकर स्विच केस बनता है। यहाँ पर ये एक केस इस तरीके से बनता है, ये केस, इसकी वैल्यू, यहाँ पर बीच में हम लोग अलग-अलग कोड लिखते हैं ट्रिपल डॉट्स की जगह, ये ब्रेक होता है, फिर ये सेकंड वैल्यू, यहाँ पर कंडीशन ये इससे मैच होती है, ये ब्रेक होता है, और अगर कुछ भी इन किसी भी केसेस में से अगर मैच नहीं होता है तो वो डिफ़ॉल्ट केस में भी आप लिख सकते हो। आपको नहीं चाहिए डिफ़ॉल्ट केस तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है? तो इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आपको एक कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हो आप, 2+2 डायरेक्टली यहाँ पे आपको पुट करना है वो कर दीजिए। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर किसी वेरिएबल में लेके करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो 2+2 तो ये इवैल्यूएशन यहीं हो चुका होगा इसका, यहाँ पर ये आ जाएगा 4, ये इसमें जो वैल्यू आ गई है ये 4 आ गई है, ठीक है? अब आपने अलग-अलग केसेस केसेस बना रखे हैं कि अगर 3 आए तो मुझे ये वाला कोड चलाना है, 4 आए तो ये वाला कोड चलाना है, 5 आएगा तो ये वाला कोड चलाना है, और कुछ भी नहीं आएगा तो कुछ इस तरीके का डिफ़ॉल्ट केस चल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर इसको रन करेंगे तो अभी जैसे 4th वाला एग्ज़ैक्टली वाला जो केस बन रहा है वो बन रहा है, वो चल जाएगा। सिंपल है, जो वैल्यू यहाँ पर हुई स्विच वाले स्टेटमेंट में कंडीशन में जो वैल्यू आएगी, उसके अगर केस बने हुए हैं तो ठीक उन केस का जो स्टेटमेंट होगा वो चल जाएगा। अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में वो चले जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाला कोड चल जाएगा, ठीक है? इसमें ये भी हो सकता है जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे एग्ज़ैक्टली टू बिग, आई डोंट नो सच वैल्यू। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी इसमें निकल जाती है, ठीक है? तो ब्रेक यहाँ पर लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो उसके बाद के सारे केसेस एग्ज़ीक्यूट कर देगा। देखिए ये वाला तो केस क्योंकि ए है ये 4 हो गया है, तो ये यहाँ पर तो 4 आ गया, ठीक है? तो ये अल्टीमेटली आया इस वाले में, अब इसके बाद में इसने ये एग्ज़ीक्यूट करा, इसको ब्रेक नहीं मिला, तो ये अगले केस में चले गया, इसने फिर ये भी एग्ज़ीक्यूट कर दिया, इसके बाद भी ब्रेक नहीं मिला, तो फिर अगले स्टेटमेंट में चले गया, आई डोंट नो वाला, ये भी एग्ज़ीक्यूट कर दिया, अब इसके बाद कोई केस है नहीं, तो वो रुक गया वहाँ पर। तो ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ब्रेक नहीं हुआ, तो एग्ज़ीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट केस में विदाउट एनी चेक, ठीक है? तो गाइज़ आज आपने जावास्क्रिप्ट के जो है डिसीजन मेकिंग टूल्स जो है होते हैं वो देख लिए। आपने इफ कंडीशन देख ली, एल्स कंडीशन देख ली, एल्स इफ देख ली, इनके अलग-अलग कॉम्बिनेशंस देख लिए कि किस तरीके से ये अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और इसके अलावा हमने टर्नरी ऑपरेटर देख लिया और स्विच केस देख लिया। तो ठीक है, इन सभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स से आप कोड का जो फ्लो है वो मेंटेन कर सकते हो। ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है हर प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। कोई भी इन कॉन्सेप्ट्स के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी कोडिंग। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा ऐसे